हेलो मेरे सीएमए इंटरमीडिएट के बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका अगर सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम जून 2024 में है तो आपको लास्ट 100 डेज कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और इसके साथ एक स्पेशल गिफ्ट है, यानी कि मैं आपको एक स्टडी ट्रैकर दूंगा 100 डेज का। वो ट्रैकर अगर आप फॉलो करोगे तो आप आराम से अपना सिलेबस वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके बढ़िया से आप एक बार में एग्जाम देके क्लियर कर सकते हो। तो चलिए अपने लोग शुरू करते हैं। तो बच्चे लोग पूछ रहे थे मेरे से, भैया अभी लास्ट 100 दिन है तो भैया हमारा स्टडी का प्लानिंग कैसे होना चाहिए, हमें किस तरह से करना चाहिए, कितना रिवीजन कर लेना चाहिए, ये सारा बात हमें जल्दी से आप बता दो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूं। देखो, दो तरह के बच्चे होंगे। या तो एक बच्चा होगा जो सिंगल ग्रुप देने का सोच रहा होगा, या तो ऐसा कोई बच्चा होगा जो बोथ ग्रुप देने का कोशिश कर रहा होगा। दोनों ही केस में आपको कैसे पढ़ाई कर लेना है इसको जरा सा सुनो। पहले मैं बात कर रहा हूं वो बच्चा जो जून 2024 में एग्जाम दे रहा है और कोई भी एक ग्रुप दे रहा है। तो अगर आप कोई भी एक ग्रुप दे रहे हो तो आपको पढ़ाई कैसे करना है इसका एक छोटा सा हम लोग प्लान बनाते हैं। मैं ये प्लान स्टार्ट कर रहा हूं, मान लो 1 मार्च 2024 से। आपका एग्जाम आपको पता है 11 तारीख से, तो मैं 8 मार्च 2024 तक का अगर दिन कैलकुलेट करूं, मैंने 1 मार्च से, सॉरी मार्च नहीं, 8 जून तक का अगर कैलकुलेट करूं तो दिस गिव्स मी टोटल 100 डेज। 9th और 10th में इसमें कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि 11 तारीख से अगर एग्जाम है तो 9th और 10th को आप पहला पेपर का तैयारी करेंगे, राइट। तो 8 तारीख तक का आपका प्लान रहेगा। तो करना क्या है, देखो, सबसे पहले आपका क्लासेस तो खत्म हो जाना चाहिए, कोशिश करो फरवरी के अंदर। अगर नहीं भी हुआ है तो आपको क्लासेस कंप्लीट करना है और साथ में अपना पहला रिवीजन कंप्लीट कर लेना है पहले 40 दिनों में। मतलब 1 मार्च से लेके पहला 40 दिन काउंट करो, पहले 40 दिन में फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन मतलब क्या है इसको समझना जरूरी है। आपके क्लासेस कंप्लीट हो जाने चाहिए इस वक्त तक, और आपके चारों जो पेपर है इसका आपको फुल डिटेल पढ़ाई कर लेना चाहिए। कैसे करना चाहिए, अब ये बड़े ध्यान से सुनना मेरा बात। आपको क्या करना चाहिए, अब जहां से भी क्लासेस लिए हो तो आपको वो जो फैकल्टी आपको पढ़ाए हैं वो पूरा नोट्स वगैरह डिटेल में पढ़ो। पक्का कॉन्सेप्ट्स नोट्स उन्होंने लिखाए होंगे तो उनको आप अच्छे डिटेल में पढ़ो। जितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जितने इलस्ट्रेशंस उन्होंने आपको कराया है क्लास में, वो सारे को एकदम डिटेल्ड वे में देख लो। और इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोल के उसमें जितने इलस्ट्रेशंस अवेलेबल हैं बच्चे, वो सारे के सारे इलस्ट्रेशंस जरूर एक बार देख लेना। देख लेने का मतलब क्या, इलस्ट्रेशंस देखो, जब इलस्ट्रेशंस करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेंगे जो क्लास में किए हुए हैं। उसको फटाफट पेंसिल वर्क करके ना फटाफट आप अपना आंसर चेक कर लो कि आपसे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक आध सम को प्रॉपर फॉर्मेट बना के कर लो, बाकी फटाफट बोलते हैं ना, जस्ट गो थ्रू करके कैलकुलेशन करके देख लो आप आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। बात समझ में है। और जैसे ये 40 दिन आपका खत्म होगा, इसके अंदर एक काम और करके रखना है कि आपको अपना समरी नोट्स भी रेडी कर लेना है। होना क्या चाहिए, जैसे भी आप कोई चैप्टर का रिवीजन पहला कंप्लीट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब रिवीजन कर लिए, चैप्टर पूरे एकदम फ्रेश दिमाग में है, हाथ के सामने भी है, तो आप क्या करोगे, उस चैप्टर का ना समरी नोट्स बना लेना। हाँ, कोशिश करना वो चैप्टर 2 या 3 पेज में सारा की पॉइंट्स एक जगह लिख के सुंदर चार्ट फॉर्मेट में सजा के रख लेना। अब ये समरी नोट्स का क्या है ना, आगे के जितने भी रिवीजन होने वाले हैं उसमें, और एग्जाम के पहले दिन बहुत काम आने वाला है। क्योंकि सोचा आप एग्जाम के पहले दिन क्या आप पूरा बुक वापस से कंप्लीट कर पाओगे, सारे समझो क्लास में किए तो कर पाओगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट रिवीजन में आपको पूरा अच्छे से डिटेल रिवीजन करना है, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूट मॉड्यूल जो कि 40 दिन का रहने वाला है। और आपको अपना क्या बना लेना है भैया, आपको हर चैप्टर वाइज अपना क्या बना लेना, समरी नोट्स बना लेना। हो गया भैया खत्म। इसके बाद क्या करना चाहिए, आपको अगला 20 दिन देना चाहिए भैया टेस्ट देने में। मॉक टेस्ट दो। आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। एक बात बताओ मेरे को, आप जो एग्जाम में पेपर लिखते हो आप एक्सपेक्ट करते हो सामने वाला आपको बहुत बढ़िया मार्क्स दे, सामने वाला आपका चाचा लगता है कि ताऊ लगता है जो आपको जानता है क्या? वो नहीं। तो आपको जो इंप्रेस करना है सामने वाले को, बात समझो, सामने वाले को इंप्रेस करना है, आपको पेपर से इंप्रेस करना है। और पेपर में अगर प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रेजेंट करें जिससे मार्क्स उठे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। ऐसे जगह मॉक टेस्ट दो जहां पर आपको पेपर आपका चेक करके मिले, आपकी गलतियां आपको समझ में आ जाए। तो जो गलतियां उनको मार्क करके रख लेना भी, समझ में। तो जब टेस्ट दोगे तो ऑब्वियस सा बात है कि कुछ पढ़ के टेस्ट दोगे तो एक बार और रिवीजन कहीं ना कहीं हो ही जा रहा है और राइटिंग प्रैक्टिस हो जा रहा है, गलतियां पता चल जा रही है।
अब क्या करना है, अगला 25 दिन में आपको सेकंड रिवीजन करना है। अब सेकंड रिवीजन कैसे करना है, वो जो आपने समरी नोट्स बनाया था ना वो पढ़ना है। आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है, समरी नोट से फटाफट वो चैप्टर फिनिश करोगे। जब आप फर्स्ट रिवीजन करते रहोगे तो आपको जो लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं जिसमें डिफिकल्टी आ रहा है उसको वापस से अच्छे से देखना है। और आपने जो एग्जाम में जो गलतियां कर रखे होंगे, मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे, वो गलतियों को थोड़ा सा सुधार लेना है। मेरा बात समझ में आ गया? गलतियों को सुधारना, बस ये करके आप अपना सेकंड रिवीजन 20 दिन में कंप्लीट कर लोगे। और उसके बाद 25 दिन में कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आपका लास्ट बचेगा 15 दिन का थर्ड रिवीजन। इसमें वापस से आप वही समरी नोट्स जो निकाल लिया ना उससे पढ़ोगे। और इंस्टीट्यूट जो इस बार मॉडल क्वेश्चन पेपर देता है, जो मॉडल टेस्ट पेपर जिसको बोलते हैं एमटीपी, उसको आप इस बार का और पिछले बार का कम से कम 2 टर्म का, मेरे हिसाब से 3 टर्म कर लेना चाहिए, वो आपको बैठ के सॉल्व कर लेना चाहिए। आप ऐसे कर लोगे तो आप 8 जून तक पहुंच गए और आप जाके 2 दिन बाद अपना एग्जाम दे के आ जाओ। तो कहीं ना कहीं सोचो, एक बार फर्स्ट रिवीजन हमारा टेस्ट दिया तो फिर रिवीजन हुआ, फिर 25 दिन का सेकंड रिवीजन, उसके बाद और एक रिवीजन 15 दिन का। तो आप 4 रिवीजन अगर करके जाओगे, इंक्लूडिंग राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, तो कैसे क्लियर नहीं होगा? ठीक है, मैं स्टडी ट्रैकर कैसे यूज करना मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों से जो लोग बोथ ग्रुप देने का प्लान कर लिए। तो अगर बोथ ग्रुप देने का प्लान कर लिए हैं तो भैया आपको क्या करना है, अपना जो पहला रिवीजन करना है वो फर्स्ट 55 डेज में कंप्लीट करना है। मतलब अगर कुछ क्लासेस बाकी है तो 1 मार्च के से अपने जो प्लान बना रहे हैं तब फटाफट अपना क्लासेस भी कंप्लीट करो और रिमेनिंग डेज के अंदर अपना पूरा दोनों ग्रुप का रिवीजन कंप्लीट, फर्स्ट रिवीजन। मतलब आप जहां पर भी क्लासेस लिए, जो भी आपको पढ़ा है उसको अच्छे से गो थ्रू करो, सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करो और इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पक्का से सारे प्रॉब्लम्स एक बार हाथ से करके देख लो। मतलब फटाफट कैलकुलेशंस वगैरह सब करके एक बार नजर से निकाल लो सारा चीज। हो गया भैया फर्स्ट रिवीजन। फिर वही आपको अगला 20 दिन इन्वेस्ट करना चाहिए टेस्ट देने में। तो टेस्ट देने का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको प्रेजेंटेशन स्किल नहीं होगा, नॉलेज कितना भी हो, अगर आप पेपर में प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे, आपको मार्क्स कैसे मिलेगा? ऐसा होता है बच्चे की नॉलेज बहुत सारा होता है बच्चे के पास, बच्चा प्रिपेयर में प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है, और प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है तो उसको मार्क्स नहीं मिल पा रहा है। और बच्चा ये बात समझने को रेडी नहीं है। सिर्फ देखने से नहीं होगा बच्चा, लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझो बात को। अच्छा भैया कर लिए भैया, हो गया। फिर आपको अगला 15 दिन में अपना सेकंड रिवीजन करना है। इसमें क्या करना है, वही बात जो मैंने पहले बताया था। 55 डेज में जब फर्स्ट रिवीजन करोगे ना, उसमें सारे चैप्टर का समरी नोट्स बना लेना। तो जब सेकंड रिवीजन करने बैठोगे ना तो ये समरी नोट्स पढ़ना, और जब फर्स्ट रिवीजन कर रहे थे जो क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे उसको मार्क करके रखना, वो देख लेना। और जो आप टेस्ट वगैरह दिए होंगे उसमें जो गलतियां निकल के आई हैं उनको बहुत अच्छे से देख लेना। देख लिया। और जब थर्ड रिवीजन करने जा रही है 10 डेज का रहेगा थर्ड रिवीजन। इसमें वही इंस्टीट्यूट जो आपको एमटीपीज निकाल के दिए हैं ना, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो देता है, तो आप वो अच्छे से कम 2 या 3 टर्म का सॉल्व कर लो। आप ये करके देखोगे तो आपका काफी सारा रिवीजन हो जाएगा और बढ़िया से आप आराम से एग्जाम दे पाओगे। आई होप आपके प्लान ही दिमाग में जा रहा है। अब क्या होता है, कोई भी जब अपने पढ़ाई करते हैं बच्चे, विदाउट प्लानिंग अगर पढ़ाई करोगे तो कैसे चलेगा? मैंने ऐसे बोला 55 डेज, 40 डेज, 25 डेज, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, मतलब ये रहा कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा बच्चे। आपको ट्रैक रखना पड़ेगा अपने पढ़ाई का, क्योंकि जिस चीज का ट्रैक नहीं होता है ना, डेडलाइन नहीं होता, तो काम होता नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये जो वीडियो है ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, मैं आपको एक लिंक दूंगा, वो स्टडी ट्रैकर का लिंक है। एक लिंक दिया हूं, उसको क्लिक करना, वो फॉर्म को फिल करना। फॉर्म के जब सबमिट कर दोगे ना, लास्ट पेज में आपको लिंक शो होगा, वो लिंक को क्लिक करना। अब जैसे ही लिंक को क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने ऐसा एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। देख लो जल्दी से, ऐसा एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। अच्छा भैया खुल गया, ऐसा एक गूगल फॉर्म खुल गया। अब जैसे ही ये आपका ये जो गूगल फॉर्म बोल रहा हूं, गूगल शीट खुल गया, गूगल फॉर्म नहीं है बच्चे, गूगल शीट खुल गया। देखो इसका नाम हमने क्या रखा है, सीएमए इंटर लास्ट 100 डे स्टडी ट्रैक। अब करना क्या होता है बच्चे, आपको मैं कई बार बता चुका हूं, एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, देखो इस ट्रैकर को कैसे यूज करना है। सबसे पहले जैसे आप लिंक को क्लिक किया, ये ट्रैकर खुला ना, तो ऊपर में कोना में लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में कहीं इस जगह कहीं पर, ये पेन इस पे चल नहीं रहा है, तो एकदम टॉप लेफ्ट में, समझ रहे हो ना, इस जगह जहां पर ये ग्रीन वाला आया हुआ है, इस जगह पर टॉप लेफ्ट में एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइल बोल के, उसको क्लिक करना। वहां पर मेक अ कॉपी बोल के ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना, तो एक आपका खुद का कॉपी सेव्ड हो जाएगा। अच्छा भैया सेव्ड हो गया। अब देखो ट्रैकर यूज कैसे करना है। अब आपको क्या करना है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ना नहीं है।
तो उसका आप प्लान पहले से बनाओगे, वीकली प्लान बना बना के रखो। अगर 100 दिन का एक बार में प्लान बने तो बना लो, किंतु इट इज डिफिकल्ट। तो मैं बोलता हूं अपना पहला जैसे मान लो एक वीक का प्लान बनाओ, ठीक है ना। कैसे प्लान बनेगा, जैसे डे 1 1 मार्च 2024 मैंने लिख दिया, कौन सा डे है, फ्राइडे है। अब यहां पर मैंने बना दिया, अब आप क्या करोगे, यहां जैसे क्लिक करोगे एरो में ना, तो यहां ऑप्शन मिल जाएगा सब्जेक्ट्स का। मान लो आपने डिसाइड किया कि मैं पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस दिन पढ़ूंगा, हो गया डिसाइड। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, टॉपिक्स प्लान, कौन सा टॉपिक पढ़ोगे वो भी आप लिख के रखो। प्लान कर लो कि भैया मैंने इस दिन एक्स वाई जेड ये वाला टॉपिक है, मैं ये पढ़ूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आवर्स प्लान करना है कि ये टॉपिक में कितना दिन में कितना देर में पढ़ लूंगा। और डिसाइड किया भैया मैं 5 घंटे में इस टॉपिक को खत्म कर लूंगा, तो 5 घंटा लिख देंगे, हो गया। ऐसी डे 2 का भी करेंगे, मतलब सब्जेक्ट 2, डे 2 नहीं सब्जेक्ट, सेम डे में एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना है ना, तो दूसरा सब्जेक्ट कौन सा होगा, भैया मैं दूसरा सब्जेक्ट सोच रहा हूं ना, भैया मैं दूसरा सब्जेक्ट सोच रहा हूं। तो यहां पर ये जो एरो है ना कि इसको क्लिक करोगे ना, जैसे ही एरो की जो है, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे यहां पर आपको सब्जेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप अपना सब्जेक्ट ऑप्शन चूज कर लेना, भैया कौन सा हमको सब्जेक्ट पढ़ना है, मेरा बात समझा, वो चूज कर लिया। यहां पर भी भाई टॉपिक्स प्लान कौन सा है, भैया टॉपिक का नाम है एबीसी मान लेते हैं, ठीक है ना। आवर्स प्लान, भैया इसके लिए मैंने रखा है भैया 5 घंटा मैं पढ़ूंगा, कर लिया। ऐसे ही करके अपने अगले 7 दिन का प्लानिंग कर लो कि डे 1 में कौन सा है, डे 2 में मैं पढ़ूंगा पहले कॉस्ट पढ़ूंगा, टॉपिक का नाम यहां पर लिख लेंगे, टॉपिक का नाम, ये टॉपिक का नाम है, कितना घंटा लगाएंगे, इसको हम 5 घंटा दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे लॉ। लॉ का टॉपिक का नाम क्या है, लॉ का टॉपिक का नाम जो भी आप सोच रहे हैं वो यहां पर आप भर लेंगे, ये मान लो टॉपिक का नाम है, कितना घंटा इसको पढ़ने का टाइम दिया, 5 घंटा। ऐसे करके आप 7 दिन का अपना बना लो रूटीन, बात समझना। तो आपका ये चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, आपके पास 7 दिन का प्लान रेडी है, आपको बार बार सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना। बस एक काम जरूर करना पड़ेगा, एंड ऑफ द डे जैसे आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, आप और एक चीज रखेंगे कि आपका प्लान के मुताबिक आपने कितना काम किया। जैसे कि आपने प्लान किया एक्स वाई जेड पढ़ेंगे, तो क्या आप एक्स वाई जेड पढ़ पाए, कि सिर्फ एक्स पढ़े कि वाई पढ़े, जो भी हुआ है, मान लो एक्स और वाई पढ़ पाए तो लिख देंगे। प्लान तो 5 घंटा किया था, कितना घंटा पढ़ा, भैया ये वाला दिन ना मैं ना 4.5 घंटे ही पढ़ पाया, तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि मैं 4.5 आवर्स ही पढ़ पाया। ऐसे ही दूसरा सोचा था कॉस्ट पढ़ूंगा, एबीसी सोचा था, एबीसी के हाँ भैया एबीसी तीनों ही पढ़ लिया, 5 घंटा सोचे थे, कितना कितना घंटा पढ़ पाया यहां पर, ठीक है ना, वो भी लिख लो। आवर्स टेकन यहां लिखा हुआ देखो, तो कितना घंटा, भैया मैंने ना इसको ना 6 घंटा दे दिया, हो गया भैया। अब ये जैसे ही कर लेंगे तो लास्ट में टोटल आवर स्टडीड भी दिखा देगा, कितना घंटा आपने पढ़ लिया। देखो यहां पर मैं गोल कर दिया आपको समझाने के लिए, मैंने यहां लिख दिया, समझ लो। अब ऐसे अगर आप ट्रैकर बनाओगे, सोच के देखो, हर सप्ताह आपको पहले से आप प्लान कर लोगे तो पढ़ने में काफी आसानी होगा। आई होप आपको ये ट्रैकर से हेल्प, ये ट्रैकर जरूर से बनाओ, हर 7 दिन का बनाओ, नहीं 7 दिन का, पहले 7 दिन बना के देखो, और उसके बाद ना डायरेक्ट 40 दिन का पूरा बना के रख लो, कैसे फिनिश करोगे, क्योंकि आपके प्लान नहीं होगा ना, आप रैंडमली पढ़ाई करने बैठोगे ना तो आप कभी कंप्लीट ही नहीं करोगे। अगर डेडलाइन ही नहीं बनाओगे अपने लिए, 40 दिन है कि खत्म क्या करना है, किस दिन क्या पढ़ोगे, डे वाइज अगर डेडलाइन नहीं रखोगे तो खत्म ही नहीं होगा बेटा। तो डे वाइज डेडलाइन जरूर बनाओ। तो ये ट्रैकर आप डाउनलोड कर लो। इसके अलावा अगर आपके मन में लगता है कि कोई भी और डाउट आ रहा है पढ़ाई को लेके, प्लान को लेके, जरा भी मत घबराना, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताओ, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। बस कमेंट बॉक्स में लिखो ना, क्या दिक्कत है, आपका क्या डाउट है, क्या तकलीफ है, आप मेरे को लिखो, ठीक है। तो अपने लोग मिलके साथ लड़ते हैं ना, निकालते हैं ना जून में एग्जाम, ऐसा क्या दिक्कत है, तुम लोग मेहनत कर ही रहे हो, ठीक है ना। बस क्या होता है कि जब आदमी मेहनत करने उतरता है ना, उसको अगर सही डायरेक्शन मिल जाए ना, और एक आदमी मिल जाए जो उसको ये बता सके कि सही डायरेक्शन कौन सा है ना, सक्सेस गारंटीड है फिर। अरे पहले के टाइम में हमेशा बोलते हैं ना, क्योंकि हमारे गुरु है, एक दिन का गुरु मानना पड़ता है, एक मेंटर रखना पड़ता है लाइफ में। आप हो सकते हैं बहुत सुपर स्मार्ट है, किंतु मेंटर क्या होता है ना, छोटा छोटा गलती को रोक देता है। तो वो मेंटर के हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपको मेरा हेल्प चाहिए, आई एम देयर। कमेंट बॉक्स में लिखो आपका जो भी डाउट्स है, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी डाउट है, अगर प्लानिंग से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जो भी डाउट आ रहा है, आप मुझे लिख के बताओ, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। किंतु याद रखना, एक दिन में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट मत पढ़ना, और कम से कम 10 घंटा पढ़ने का आदत डाल, ठीक है। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, सीएमए के सारे बच्चों के साथ शेयर करो, उनको एक हेल्प हो जाएगा। मैंने यहां पर जो सारे सब्जेक्ट्स के नाम हम सब डाल दिए, आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है। देखो ना, जैसे यहां पर एरो को क्लिक करोगे ना, सारे सब्जेक्ट्स का नाम खुल जाएगा। तुम डीटी आईडीडी पढ़ना चाहता है, सिलेक्ट कर लो,
बस ये सुंदर सा अपना बना लो अपना खुद का प्लानिंग और देखो प्लान में कितने कामयाब हो जाएगा। जैसे तुम लोग वो मैनेजमेंट अकाउंट में पढ़ता है ना, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर एक्चुअल से कंपेयर करके वेरिएंस होता है, फिर वेरिएंस एनालिसिस होता है। तो यही तो है, हम पहले अपने लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं, फिर हम एक्चुअल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और अगर कुछ वेरिएंस होता है तो मेरे पास ट्रैक रहेगा ना। अगले दिन का मैं पढ़ाई वैसे मॉड्यूलेट करूंगा। मान लो कोई कारण से 5 की जगह मैं 4 घंटा 3 घंटा ही पढ़ पाया, 2 घंटा कम पढ़ा, तो अगले दिन मैं अपने प्लान में 2 घंटा इंकॉर्पोरेट करूंगा। अरे एक दिन में इंकॉर्पोरेट नहीं होगा, आधा आधा घंटा करके रोज एक्स्ट्रा पढ़ूंगा तो 4 दिन में वो 2 घंटा कवर नहीं हो जाएगा। मैं यही छोटा छोटा बात बोल रहा हूं बच्चे, इस पर ध्यान देना है। तो अच्छे से प्लान बनाओ, और प्लान बनाने से नहीं होगा, सिर्फ इसको डाउनलोड करने से नहीं होगा। सक्सेस तभी होगा जब इसको डाउनलोड करके प्रॉपरली भर के उस प्लान को एग्जीक्यूट करोगे। सिर्फ प्लान बनाने से जिंदगी में नहीं होता है, प्लान सुनने से जिंदगी में कुछ नहीं होता है। एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेक श्योर यू एग्जीक्यूट इट। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाओ, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में आंख के जैसे फैला दो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।